बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो इसमें भी दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 में मल्टीप्लाई और पार्ट 2 में डिवाइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको प्रूव करना है। इस पार्ट 1 में इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। दो मेथड इसलिए हैं क्योंकि एक तो डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है और दूसरा यह है कि उसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं इसके दोनों मेथड से इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं कि कोई ऐसा बच्चा जिसके दिमाग में फॉर्मूला नहीं रह पाता या अगर रह भी जाता है 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, उसके बाद वो भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता। तो इसलिए मैंने दोनों मेथड सॉल्व किए हैं। जिस बच्चे को फॉर्मूला मेथड आता है वो फॉर्मूले से करे, जिसको डायरेक्ट मेथड आता है a प्लस आयोटा b का प्रोडक्ट उस फॉर्म में उससे मल्टीप्लाई करें। इसमें हम डायरेक्ट a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जो होगा उसमें आपस में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड मेथड में हम लोग a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में लिखते हैं z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा। और क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि इनका प्रोडक्ट लेने के बाद कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट लेने के बाद प्रोडक्ट लो, दोनों आंसर बराबर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं z1 z2 का कॉन्जुगेट, ये मालूम करो। z1 z2 यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर उनका कॉन्जुगेट करो। तो फर्स्ट वी फाइंड, पहले क्या करें? मल्टीप्लाई। ये आ गया हमारे पास z1 डॉट z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। और से देखें a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है, ये तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस की जगह माइनस, आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। ये 1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 एज इट इज, 1 प्लस 1 2। अब यहां पे 2 आ चुका है, यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ एक रियल आंसर है, इमेजिनरी आंसर नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट में उसका मिलेगा। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे कोई इन्होंने लिखा नहीं है कि इसको लेकर आओ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ये बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, यहां पे मुकम्मल हुआ। कौन? इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब क्या करना है? अब हमने लेना है इनका कॉन्जुगेट। याद रखें जब हम कॉन्जुगेट लेंगे ना, z1 z2 इनका प्रोडक्ट ले चुके थे, 2 आया, अब इसका लेना है कॉन्जुगेट। हमने इसके ऊपर साइन लगा दी, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, इसका मतलब होता है इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो याद रखिए कॉन्जुगेट करता क्या है? कॉन्जुगेट इमेजिनरी की साइन चेंज कर देता है। क्या इसमें इमेजिनरी है? नहीं है, तो साइन किसकी चेंज करेगा? किसी की भी नहीं करेगा भाई। जब इमेजिनरी की साइन को चेंज करता है, इसमें इमेजिनरी नहीं है तो साइन कैसे चेंज होगी? साइन चेंज नहीं होगी, हमारा आंसर आ जाएगा जस्ट 2। क्लियर? हमारा आंसर क्या आया? 2 आया। अब लिखना चाहें a प्लस, क्योंकि क्वेश्चन था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, अगर आप लिखना चाहें, वैसे ये प्रूफ हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, फिर भी अगर आप इसको लिखना चाहें a प्लस आयोटा b तो रियल है इसमें 2 और इमेजिनरी है से मुराद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 है, तो 0 आयोटा लिखते हैं। अब कभी 0 आयोटा प्लस के साथ लिखें, माइनस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 ही होता है, मतलब नहीं है तो नहीं है ना, बात खत्म। मुख्तसर ये मेरा आंसर 2 आया, तो मेरी राइट हैंड साइड जो है वो 2 आनी चाहिए। शुरू करते हैं। कहते हैं पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर मल्टीप्लाई करना। z1 था 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। z2 था 1 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करो। a माइनस b a प्लस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस की जगह माइनस आता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। आप चाहें तो चेक कर लीजिए, दोनों आंसर बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ चुकी है। मतलब क्या हुआ? मतलब वही हुआ कि मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को दोनों मेथड आने चाहिए, डायरेक्ट भी कर सकता है, बाय फॉर्मूला भी कर सकता है। बुक में जो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला भी आना चाहिए। चलिए फॉर्मूले के लिए 1 प्लस आयोटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको पहले ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसका रियल क्या है? 1, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1 है। इसको हम लोग बहुत बेसिक के अंदर शुरू में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था वहां पढ़ कर आए कि अगर ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है उसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखा जाता है। z2 है 1 माइनस आयोटा, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 1, -1। आगे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? पहले मल्टीप्लाई करो, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं किसको? z1 और z2 को। z1 और ये z2, ये होता है हमारे पास a, ये होता है b, ये होता है c, ये होता है d। यही लिखा है मैंने, a
बी सी और डी कितना है -1। फॉर्मूला शायद आपको आता हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी तो मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें एक रियल है दूसरा इमेजिनरी। सी डी इसमें एक रियल है दूसरा इमेजिनरी। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बनता है AC माइनस BD कॉमा BC प्लस AD। इस फॉर्मूले को याद करने की छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, शायद इस तरह से आपको ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाए। हम इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे आता है, m से मल्टीप्लाई, एंड से माइनस। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि अभी यहां पे मल्टीप्लाई में माइनस मिल रहा है। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि इसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो वहां पे माइनस नहीं मिलेगा, वहां पे प्लस मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको सिंपल बता दिया कि अगर ऑपरेटर बीच के अंदर मल्टीप्लाई है तो m फॉर मल्टीप्लाई होता है, m फॉर माइनस होता है। m फॉर मल्टीप्लाई, m फॉर माइनस। तो पहले माइनस आएगा बाद में प्लस आएगा, और डिवाइड के फॉर्मूले में पहले प्लस आएगा बाद में माइनस आएगा। डिवाइड तो छोड़ ही देना, अगर आपको मल्टीप्लाई याद रह जाता है तो बस इतना सा याद रखना, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में नहीं होता। AC माइनस BD बुक में लिखा है AD प्लस BC, इसको भी मैंने उल्टा करके लिखा है। क्यों, ये AD प्लस BC लिखा हुआ है बुक में, मैंने इसको लिखा BC प्लस AD। क्यों, इसलिए क्योंकि डिवाइड के फॉर्मूले में आता है BC माइनस AD। तो अगर इसको ऐसे याद कर ले BC प्लस AD तो उसमें याद रखना की जरूरत नहीं पड़ेगी, आएगा BC माइनस AD। हालांकि AD प्लस BC बोलो या BC प्लस AD बोलो, बात तो एक ही। तो हम क्यों इसको AD प्लस BC बोले जबकि डिवाइड में आता है BC माइनस AD। आगे चलते हैं, लगा शायद बात समझ में आ जाए। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इस फॉर्म में लिखोगे AC माइनस BD कॉमा BC प्लस AD। वहां उसमें से खुद ढूंढ ढूंढ के ABCD पुट कर दीजिए, आपका काम है। 1 into 1 माइनस माइनस प्लस 1 into 1 कॉमा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस माइनस माइनस 1 into 1। खैर ये प्लस माइनस आप कर लीजिए, मेरा यहाँ इसको करवाने मतलब और मकसद सिर्फ फॉर्मूले की एप्लीकेशन है कि फॉर्मूले से भी हो सकता है। प्लस माइनस का ये मेरा मतलब और मकसद नहीं है। अब इसको सॉल्व करें 2, 0 आ जाएगा। 2, 0 से क्या बना दें, सिंपल जेड आपका आंसर 2 आया। क्लियर। अब 2, 0, अब इसको 2 प्लस 0 आयोटा लिखें या 2 माइनस 0 आयोटा लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है। अब क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। जब कॉन्जुगेट लूंगा तो लेट सपोज, पहली बात तो इसको मैं आसान कर देता हूं, पहले तो देखें इसको भी हटा दें। ये आंसर है मेरे पास। इस आंसर का 2, 0 का मतलब 2 होता है। फिर वही बात, ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रियल है। जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, सेहत पे उसकी फर्क पड़ता है जो इमेजिनरी होता है, ये इमेजिनरी नहीं है। क्लियर। 2 का आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई इससे भी आंसर 2 आ रहा था, इससे भी आंसर, क्योंकि सवाल तो एक ही है तो जवाब थोड़ी कोई अलग अलग आएंगे। मेथड अलग अलग हो सकते हैं, हाँ है अलग अलग, लेकिन आंसर तो एक ही आएगा। 2 प्लस 0 आयोटा विच इज इक्वल टू 2। अब यहां पे आ रहा है मिसाल के तौर पे 2 प्लस 0 आयोटा। अब आप बोले सर इसकी साइन चेंज कर दिया आपने तो ये बनेगा 2 माइनस 0 आयोटा। तो सर यहां तो नहीं आ रहा, यहां आ रहा 2 प्लस 0 आयोटा, आपका आंसर है 2 माइनस 0। भाई ये तो अलग अलग होगा। अरे खुदा के बंदे अलग अलग नहीं है। 0 ऐसा नंबर है इसके साथ प्लस लगाओ माइनस लगाओ उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 सिर्फ 0 होता है। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप अपने आंसर को इस 2 की फॉर्म में लिख दें। प्लस माइनस 0 माइनस के आयोटा के चक्कर में पड़ेंगे तो सोचते रह जाएगा अच्छा ये तो गलत हो गया, 0 आयोटा माइनस छोड़ दें, ये नहीं है कुछ भी, ये कुछ भी नहीं है। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ रियल है। तो रियल का कॉन्जुगेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल का कॉन्जुगेट रियल ही होता है। बात नहीं सर, क्या मतलब ये कि कॉन्जुगेट लेंगे तो उसके नंबर पे उसकी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भी ये भी सिर्फ 2 ही है। इसलिए मैंने इसको यहां पे बॉक्स बना के बताया कि इसका आंसर 2 ही है। लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वरना अगर कंफ्यूज हो तो 2 ही इसका आंसर है। क्या है इसका, अब क्या है राइट हैंड साइड। पहले क्या करो, कॉन्जुगेट लो भाई, ये रहा Z1, ये रहा इसके कॉन्जुगेट। 1 माइनस आयोटा का मतलब 1 कॉमा माइनस 1, 1 प्लस आयोटा का मतलब 1 कॉमा 1। ABCD क्या है, A1 है, B माइनस 1 है, C1 है और D1। क्या करें, मल्टीप्लाई किन दो कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। AC माइनस BD, ABCD इसमें पुट कीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, 0 विच इज इक्वल टू 2।
क्लियर? तो पता ही चला कि फॉर्मूले से करो या डायरेक्ट मेथड करो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेथड आपको आता है आप उस मेथड से कीजिए। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इस मेथड से करोगे तो नंबर मिलेंगे, उस मेथड से करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, एक ही बात है। बात आ गई समझ में? खैर आज के सेशन में इतना ही। इसके दोनों मेथड करवाना मेरे लिए मुझे लगता था कि लाजमी है, ताकि बच्चे को ये बात समझ में आ सके कि भाई इससे अगर करते हो तो वो भी ठीक है, और फॉर्मूला याद करके उससे भी करते हो तो वो भी ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि भाई ये जो फॉर्मूला है इसको कैसे याद करो, इसको ऐसे याद करो, m फॉर मल्टीप्लाई m फॉर माइनस, m फॉर मल्टीप्लाई m फॉर माइनस। ये याद करने का तरीका है। मल्टीप्लाई में पहले माइनस आता है बाद में प्लस आता है, डिवाइड के फॉर्मूले में पहले प्लस आता है बाद में माइनस आता है। क्लियर? खैर आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसके सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।